जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है कि क्या 12th पास के बाद तुरंत आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी देखिए 12th ही कर रखी है और इसके बाद मैंने बीए तो कर लिया था, लेकिन वो बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने बीए किया था और कैसे कैसे मैंने तैयारी की, ताकि मेरा बीए के फाइनल ईयर्स के बाद ही और मेरा दिल्ली पुलिस में ही फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ, इसके बाद मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था। आर्मी की तैयारी करते करते क्या हुआ कि इसके बाद अग्निवीर आ गया। तो अग्निवीर आ गया तो फिर उधर मन नहीं लग रहा था। इसके बाद मैं तैयारी करने चला गया था। तो तैयारी करने लगा, फिर इसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया। तो मैंने बी में अपना एडमिशन तो करा दिया था, लेकिन कोरोना आने की वजह से पहले साल परमानेंट हो गया। दूसरे साल भी आधा खत्म होने वाला था। इसके बाद मेरा दूसरे साल तो पेपर दिए। इसके बाद तीसरे साल इसी साल हमारा तीसरा ईयर कंप्लीट हुआ था और इसी साल हमारा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। तो आप भी अगर 12th में हैं, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्या क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप 12th में हैं तो इस बार तो क्या है कि 12th का आप एग्ज़ाम दे लेंगे अगले साल तक, और इसके बाद आपका लगभग हमारे हिसाब से रिजल्ट भी आ जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि गर्मियों में रिजल्ट आ जाता है। और अगर आपका एज आ रहा है, 18 वर्ष हो जा रहा है, तो हो सकता है कि आप 12th के बाद तुरंत दिल्ली पुलिस ही ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपके सामने वैकेंसी भी पहले से क्लियर कर दिया गया है कि इतने 2 सितंबर 2025 को वैकेंसी भी आएगा। और उसमें चारों वैकेंसियाँ हैं, मैंने वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप 12th पास है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना है और कितने घंटे आज से पढ़ना है कि ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सिलेबस पता रहना बहुत ज़रूरी है। और सिलेबस का मैंने वीडियो बना दिया है, वहाँ से देख लीजिए। मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। जीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और कंप्यूटर पढ़ना है। और इसमें 2 में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग। अगर आपका जीएस में थोड़ा कम स्कोर है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपका मैथ में 15 क्वेश्चन मैथ आता है और रीजनिंग आपका आता है 25 क्वेश्चन, अगर 40 में से 38 भी हो रहा है तो भी आपका फिर पीछे रह जाएंगे। क्योंकि मैं देखा हूँ दिल्ली पुलिस में जितने भी ज़्यादातर लड़के सेलेक्ट होते हैं, उनका मैथ रीजनिंग में पूरा ही पूरा स्कोर होता है, नहीं तो वो 39-40 में ही नहीं पढ़ते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट आ गया। और जैसे आप लोग पूछते हैं कि सिलेबस के बारे में पता चल गया, और आप लोग पूछते हैं कि कितने घंटे आज से पढ़े कि एग्जाम निकल सकता है। तो देखिए, अभी हमारा दिसंबर तो बीतने वाला है, आज 24-25 तारीख है, 24 तारीख है। और इसके बाद अब वहीं आपका 2 सितंबर को फॉर्म आएगा। 9 महीने ये हो गया, मतलब आपको पास 10-11 महीने पूरे बचे हुए हैं। तो 10-11 महीने में आपको जहाँ तक उम्मीद है कम से कम 8-9 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपको पता है कि अभी देखिए, एक सब इंस्पेक्टर भी छोड़ के कांस्टेबल दोबारा ज्वाइन किए हैं। और दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, यहाँ पे सुविधाएं भी अच्छी रहती है। मतलब सरकार की योजना है, जैसे आप सीजीएसएस कार्ड बनता है उसमें, तो उसमें आपके पूरे घर का या फैमिली का जितने भी आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं उनका फ्री में इलाज होता है। और इसके बाद कैंटीन सुविधा है, इसके बाद सैलरी भी ठीक ठाक रहती है। तो इतनी सारी सुविधाएं इसमें रहती है। और कौन कौन सी सुविधा मिलती है मैं उसको बाद में वीडियो बना दूंगा। 4 साल में एक बार फ्लाइट में पूरी फैमिली के साथ घूम सकते हैं, तो उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो अगर आप मेरे हिसाब से अगर 8 से 9 घंटे डेली पढ़ते हैं, तो आपको पहली बार में आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके बाद जैसे आप लोग पूछते रहते हैं कि भाई फिजिकल की तैयारी कब से करें। देखिए, मैंने क्या किया था, मैंने जब जैसे 12th पास किया था, मैंने तो आर्मी की तैयारी कर रखी थी। और मेरा उसमें टाइमिंग तो जैसे अच्छा खासा था, 4:50 4:40, 5 डाउन ही था। तो मुझे रनिंग की उतना दिक्कत नहीं थी और मुझे दौड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं था। बस मैंने जैसे लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस उतनी नहीं की थी और हाई जंप की उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन क्या है कि मैंने आर्मी की तैयारी कर रखी थी, तो मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस था कि मैं लॉन्ग जंप और हाई जंप कर लूँगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, हमारा रिजल्ट 31 दिसंबर को आएगा। वही देखिए, 31 दिसंबर आने वाला है, 1 साल हो जाएगा। 31 दिसंबर को फिजिकल के लिए रिजल्ट आया था। और मात्र 13 तारीख से फिजिकल चालू था और उसमें हमारे पास 13-14 दिन मिले थे। और उसी में मैंने लॉन्ग जंप की अपनी तैयारी कर ली थी, हाई जंप की। और रनिंग की मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता 6 मिनट में दिल्ली पुलिस की रनिंग होती है, मैं आराम से कर लूँगा। तो मैं इसके बाद उसी में केवल 8-10 दिन प्रैक्टिस किया और उतने ही दिन में अपना फिजिकल की तैयारी करके, और मैंने पहली बार में ही हो गया। तो जैसे आप लोग पूछते रहते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस में पहली बार में सिलेक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल आराम से लिया जा सकता है, बस आपको अपनी तैयारी धीरे धीरे सिक्वेंस वाई में आगे बढ़ाना है। तैयारी के साथ साथ क्या करना है, प्रीवियस ईयर देखते रहना है और मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। कुछ लड़के मॉक से बहुत डरते हैं, जैसे मैं भी शुरू में जब तैयारी शुरू किया था, तो मॉक से बहुत डरते हैं, क्योंकि जब मॉक में हमारा नंबर ही नहीं आता, तो हमें समझ में नहीं आता कि आगे पढ़ना क्या है, कैसे करना है। लेकिन मॉक से आपको नहीं डरना है। अब मान लीजिए आप तो मॉक वहाँ अकेले दे रहे हैं, लेकिन आप जब मेन एग्जाम में बैठेंगे तो वो भी मॉक की तरह लगना चाहिए, ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके। तो मैंने क्या किया था, इतना प्रैक्टिस कर लिया था हर सब्जेक्ट, मतलब मैथ रीजनिंग। और जो जैसे
जिसमें सॉल्यूशन करना रहता है। जीएस में तो आपको सॉल्व तो करना है नहीं, जो चीज़ आ रहा है। जैसे पूछ दिया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, अगर आपको याद है कैनबरा तो आप मार देंगे, नहीं याद तो तुक्का मारेंगे। लेकिन मैथ में तो आपको सॉल्यूशन करना है, तो मैथ रीजनिंग में आपको अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करके चलना है, ताकि जब एग्जाम नज़दीक आए तो कोई दिक्कत ना हो। और आप इतना मौका लगा लीजिए कि आपका स्पीड इतना बन जाए कि वहाँ टाइमिंग की कमी ना पड़े। मात्र 1.5 घंटे मिलते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में क्या है कि टाइमिंग अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि जीएस के लिए आपके पूरा टाइम बच जाता है। 50 क्वेश्चन करने में मान लीजिए आप 15 मिनट लगाएंगे या 20 मिनट लगाएंगे, तो इसके बाद कंप्यूटर 10 क्वेश्चन उधर निकल जाएगा, तो फिर भी आपके पास 1 घंटा 10 मिनट के आसपास आराम से, या फिर 1 घंटे में आराम से मैथ रीजनिंग कर सकते हैं। तो जितने भी भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 12th के बाद तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आप पहले सिलेबस लिख लो, सिलेबस लिखने के बाद उसको एक बार सिलेबस पूरा कर लो, और फिजिकल आप बाद में भी करेंगे तो हो सकता है। लेकिन ये कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या इस बार की तरह ही अगली बार भी फिजिकल हो सकता है। अब देखिए, ये तो सरकार का काम है या फिर दिल्ली पुलिस का काम है कि फिजिकल कितना जल्दी करा सकते हैं। हमारे साथ तो ऐसे हुआ था, मात्र 13 दिन का समय मिला था। तो अभी फिर भी बहुत समय है। जैसे आप गर्मियों के बाद मई जून के बाद भी अगर रनिंग शुरू करेंगे फिजिकल वगैरह तो भी हो जाएगा। लेकिन आप एकदम जीरो है तो थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहें। और बाकी मैंने हर चीज़ बता दिया। अगर आप 12th के बाद तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिलेबस वगैरह लिख के आराम से तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।